CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ बात करेंगे लाहौर की, जहां के इलाके हरबंदपुरा में पुल गिरा, एक शख्स की जान ले गया। हुक्काम ने तामीराती कंपनी के मालिक को हिरासत में ले लिया। लाहौर से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। हरबंसपुरा के इलाके में पैदल चलने वालों के लिए तामीर किया गया पुल वहां से गुजरते एक ट्रक पर गिर गया। ड्राइवर मौके पर ही जान से हाथ धो बैठा। तो यहाँ से बजरी लेके आया था, वहाँ से पुलग्यारा से, तो यहाँ पे जो 7 बजे की करीब ये पुल उसके ऊपर गिर गया ट्रक। इमदादी टीमों ने क्रेन की मदद से मलबा हटाकर ट्रक को निकाला। तकरीबन जी 7:02 पे हमें कॉल आई है। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो देखा कि इस तरह ये पुल गिरा हुआ है। जो स्टेटमेंट्स आई हैं यहाँ से, एक बॉडी निकली है, उसके हमने शिफ्ट कर दिया, सेफली साउंडली निकाल दिया। DCO लाहौर के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक पुल से टकरा गया, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। जबकि मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पुल की तैयारी में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से पुल गिरा। जो इसका डंपर है पिछला वाला वो खुला था और दैट हैज़ हिट दी ब्रिज जो पोर्शन है, क्योंकि आप देखें अपरेंटली इट हैज़ मूवमेंट है ब्रिज में। मूवमेंट उस वक्त होती है जब कोई चीज़ उसको हिट करता है। कोई टकराया कुछ नहीं होया, बिल्कुल थले डिग्या पुल इंदे उत्ते आन के डिग्या ते प्रेस हो गया। हादसे के फौरी बाद पुल तामीर करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक खालिद रऊफ को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गयी। दूसरी जानिब जाए हादसा का मुआयना करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि ताकि वो उसको अपना रिपोर्ट मुकम्मल हो, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्टर की अगर गलती साबित हो तो अपने सख्त तरीन उसका इक़दाम किया जाएगा। रिंग रोड की तामीर के बाद इस पर पैदल चलने वालों के लिए पुल तामीर किए गए थे। एक पुल के गिरने के वाक़े ने तमाम पुलों को मशकूक बना दिया है, जिसकी वजह से शहरियों के दिलों में पुलों की मजबूती के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और कराची में सड़क पार करने के लिए बनाए गए पुलों पर जहां राहगीर गुजरते हैं, वहीं लुटेरे उन पर हाथ साफ करते हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल चलने वालों को आसानी से सड़क पार करने के लिए पुल बनाए गए थे, मगर गुजरते वक्त के साथ बाज़ पुल अपनी इफादियत खो बैठे हैं। बल्कि ये पुल सड़क पार करने वालों के लिए खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि रात का अंधेरा छाने के बाद यहाँ रहज़नों का राज होता है। नाज़िमाबाद में सर सैयद कॉलेज का पुल हो या नॉर्थ कराची में आदम टाउन का पुल, रात को यहाँ पुल पार करना आसान नहीं। रात के करीब 10:30-11 बजे का टाइम था, तो 2 बाइक पे क्या नाम है 2 मुसलमान आए और क्या नाम है मेरे से क्या नाम है मोबाइल और जो कैश था वो ले गए। इस ब्रिज पे लाइटिंग नहीं है तो इसकी वजह से आने वाले अफराद को कुछ भी नज़र नहीं आता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसकी वजह से इस बुनियाद पे मेरे साथ ये वारदात हुई थी। मेरा मोबाइल था, पर्स था और कागजात थे, डॉक्यूमेंट वगैरह में। 2 लोग खड़े हुए थे और चलते हुए उन्होंने बड़े आराम के साथ बोला कि ज़रा सर 1 मिनट इधर आते हैं। साइड पर गए तो उन्होंने बोला ला निकालते जो भी कुछ है। 21 दिन पहले की वारदात है और यहाँ मोस्टली लोगों को इस बात का पता है। यहाँ पे पुल के ऊपर रात में लड़के मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं और जो पैसे वगैरह होते हैं वो ले लेते हैं। सिंध पुलिस का मौक़िफ़ है कि वो शहरियों की परेशानी से आगाह है और इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि ऐसे पुलों और हसास मकामात पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि शहरी किसी मुसीबत का शिकार न हो। पुलिस की निगरानी भी है और अक्सर मोबाइलों के गश्त को भी हम इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो इन सेंसिटिव एरियाज़ का जहाँ पर स्नैचिंग वगैरह की वारदातों की हमें भी खबर मिली हो, वहाँ पर हम उसको कवर करवाते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ की, चाहे वो शॉपिंग सेंटर्स हों या वो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हों या वो कुछ सुनसान रोडें हों या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लाइट वगैरह जाती है, हम उन जगहों को मुसलसल कवर करने की राउंड द क्लॉक कोशिश करते हैं। दिन में इन पुलों पर पथारे वालों और गदागरों की हुकूमत होती है और रात में पुल पार करते वक्त लुटेरे किसी भी वक्त नमूदार हो सकते हैं। आम आदमी की हिफाजत कौन करेगा? जो पुल सड़क पार करने की मुश्किलात दूर करने के लिए बनाए गए थे, लुटेरों से अब वो भी महफूज नहीं। शहरी जाएं तो जाएं कहाँ? कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची।
इस्लामाबाद में मैट्रिक के नताइज का ऐलान, पहली पोजीशन के लिए तालिबात की रही उड़ान। दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए मदरसे के तालिबों ने मार लिया मैदान। बशीर चौधरी की रिपोर्ट। अप्रैल में होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान इस्लामाबाद में पेशा वाराना और तकनीकी तालीम के नए विफाकी वजीर शेख वकास अकरम ने बोर्ड हुक्काम के हमरा किया। कुल 64,327 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक हुए, जिनमें 52,326 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 11,089 फेल करार पाए। औसत नतीजा 81.34% रहा। साइंस ग्रुप में उरूज मुस्तफ़ा ने 1024 नंबर हासिल करके मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। मोइज रहमान 1022 के साथ दूसरी, जबकि सना शाहिद 1020 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन की हकदार ठहरी। दोनों ग्रुप्स में जो फीमेल कैंडिडेट्स उन्होंने टॉप किया, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर अ सोसाइटी लाइक अस, जहाँ पे हमेशा ये तस्वीर दी जाती है कि शायद हमारी बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता या सप्रेस किया जाता है। आर्ट्स ग्रुप में भी तालिबा इफ्रा उरूज ने 946 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले दोनों तलबा एक मदरसे के तालिब इल्म हैं। अजीजुल हक ने 945 नंबर्स के साथ दूसरी, जबकि मोहम्मद उस्मान 932 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी बात है कि मदरसा के स्टूडेंट्स जिनकी एक बड़ी नेगेटिव तस्वीर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड दी जाती है, उन्होंने मदरसा के अलावा जो एक प्रॉपर बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसमें दे हैव डन वेरी वेल। इस मौका पर शेख वकास अकरम ने ऐलान किया कि बहुत जल्द कामयाब तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीब मुनक्किद करके उन्हें लैपटॉप और नकद इनामात से नवाजा जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत जिस तरह तलबा की खिदमत कर रही है, इसके मनाजिर अभी तक आंखों से ओझल नहीं हुए। मुझे ये याद है कि गुजरांवाला बोर्ड में क्या हुआ 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। मुझे लाहौर का याद है, मुझे टूटी हुई कुर्सियाँ याद हैं, मुझे बच्चे रोते हुए आपके टेलीविजन ने और आपके चैनल्स ने मुझे माँ बाप जो है वो भी रोते हुए दिखाए। फेडरल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ज़िमनी इम्तिहानात का आगाज 12 सितंबर से होगा, जिसके लिए दाखिले की आखिरी तारीख 23 जुलाई मुकर्रर की गई है। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। कहा जाता है कि मशरकी आशिक ही हकीकी आशिक होता है, लेकिन हम आपको बताएं लंदन के एक आशिक के बारे में जो अपने महबूबा की आवाज़ सुनकर होश में आ गया। मोहब्बत हो तो ऐसी, 10 माह से कोमा में गया हुआ शख्स फोन पर गर्लफ्रेंड की आवाज सुनकर जाग उठा। डर्बी शाहिर का रिहायशी मैथ्यू टेलर मोटरसाइकिल के हादसे में कोमा में चला गया था, मगर जब उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन किया तो आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू उबल पड़े और जब वो मिलने आई तो मैथ्यू तेजी से सेहतयाब होने लगा। बेल्जियम में मारूफ करतबबाज एथलीट ने बुलंद इमारत से उमूदी अंदाज में कम वक्त में नीचे उतरने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मार्क सिल्जई ने यह रिकॉर्ड दारुल हुकूमत ब्रसल्स में बनाया। उन्होंने 102 मीटर बुलंद बेल्जाकॉम टावर के एक जानिब से दौड़ते हुए अपना फासला 15.5 सेकंड में तय किया। ये कारनामा अंजाम देते हुए मार्क ने अपनी कमर से रस्सा बांध रखा था। साबिका आलमी रिकॉर्ड स्वीडन के एथलीट टोनी बर्गलैंड का था, जिन्होंने 2010 में यह फासला 19 सेकंड में तय किया था।